दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति पे। दोस्तों, बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी जेई की जो बहाली चल रही है उसमें फिर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट जारी कर दिया है और डेट उसका 15 से 17 जनवरी होने वाला है। और इसके अलावा इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि सभी विभाग वाले जो अपना बायोडाटा बनाएंगे या फिर एफिडेविट बनाएंगे उसके बारे में कैसे बनाना है, क्या करना है, कहाँ से बनवाना है, मजिस्ट्रेट का क्या फॉर्मेट होगा, सभी फॉर्मेट को लेकर हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में नए हैं या फिर चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि जो भी नई अपडेट हो किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड आपके दोस्तों को या आपको भी मिलती रहे हमारे चैनल के द्वारा। आइए दोस्तों देख लेते हैं कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने जो 2 नोटिस जारी किया है उस नोटिस में क्या है, किस डेट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो दोस्तों जिस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे नोटिस है, नोटिस में है आपका ये नॉर्मल चीज़ है, आपको देख सकते हैं। अब अगर बात करें तो कहाँ जाना है आपको, तो आप देख लीजिए। प्रांजन कार्यालय लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया P&M मॉल के पीछे पटना दिनांक 15/1 से 17/1 तक डिलीवरी किया जाएगा। ठीक है, इसमें आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। बाकी जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको यहाँ दिख रहे हैं ये सभी वही हैं जो आपको जल संसाधन विभाग वाले में थे, 1 से लेकर 21 तक आपको होगा। इसमें भी एफिडेविट वगैरह देना पड़ेगा, एनओसी वगैरह सब देना पड़ेगा। और एनओसी के लिए मैंने आपको कल वीडियो बनाया है, उस वीडियो को भी आप देख लीजिए ताकि जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि एनओसी किस टाइप का चाहिए, कैसे चाहिए और कौन कौन किस किस को चाहिए। मान के चलिए जो भी लोग स्पेशल सर्वे अमीन पे वर्क कर रहे हैं उनको चाहिए नहीं चाहिए इसके बारे में मुझे पता नहीं था। कल भी कई लोगों ने मुझे रोस्ट किया, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं आप लोगों को जानकारी दे देना चाहता था कि भाई ये भी आपको एनओसी लेना पड़ेगा। और अगर कहीं से भी आप पता कर सकते हो तो पता करके ले लीजिए ताकि उस दिन आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। एक शुभचिंतक, एक बेस्ट वेल विशर और एक बेस्ट फ्रेंड के नाते मैंने वो वीडियो आप लोगों को समर्पित किया था। लेकिन जिन लोगों का नहीं हुआ है वो लोग उसमें मुझे रोस्ट करने लगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अब जो बात आपको दिख रहा होगा वो यहाँ दिख रहा होगा कि विज्ञापन संख्या 01/2019 के अंतर्गत बिहार तकनीकी सेवा द्वारा पटना कनीय अभियंता के पद पर अनुशंसित एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को आवंटित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के अभिलेखों के सत्यापन निम्न कार्यक्रम के अनुसार होगा। ठीक है, इसमें बात करें तो क्या बताया गया है वो देख लीजिए। बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को आवंटित अभ्यर्थियों की क्रम संख्या आपको यहाँ नीचे दिख जाएगा, क्या है वो देख लीजिए। 15 तारीख को जो आपका होगा वो होगा 1 से लेकर 40 रैंक तक और 41 से लेकर 80 रैंक तक वाले का 15 तारीख को होगा। ठीक है, कहाँ होगा? प्रांजल कार्यालय देख लीजिए, प्रांजल कार्यालय लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया P&M मॉल के पीछे होगा। फिर आपका वहीं होगा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग विश्वेश्वरैया भवन में आपका 41 से 80 होगा। ठीक है, 10 से 1 बजे 2 जगह होगा और दोनों अलग अलग जगह होगा। ठीक है, फिर आप देख लीजिए 81 से 120 आपका कहाँ होगा? प्रांजल कार्यालय लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग पाटलिपुत्रा दोपहर में। ठीक है, और फिर 121 से 160 होगा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अ, पटना में। ठीक है, इसके बाद देखिए कनीय अभियंता असैनिक जो मतलब हर रोज़ जो है आपको 4 पाली में होगा और चारों पाली में 2 पाली होगा आपका विश्वेश्वरैया भवन में। ठीक है, देख लीजिए विश्वेश्वरैया भवन बेली रोड में, और 2 पाली में होगा आपका प्रांजल कार्यालय में। 15 से लेकर 17 तक होगा। इसके बाद अगर बात करें तो आपका यहाँ लिस्ट रहा जिस चीज़ का आवंटन हुआ है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, ये आप देख सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी थी। इसके अलावा आपको हम ऑर्डर का फॉर्मेट भी दिखा देते हैं कि कैसे आपको कौन कौन से फॉर्मेट पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं। दोस्तों ये पीडीएफ जो है ये पीडीएफ है, फॉर्मेट है आपका जो जो डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं उसका है। आपको बता दूं कि ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जुड़ जाएं और वहाँ से आपको मिल जाएगा। अभी मैं डालने वाला हूँ, वीडियो डालने के साथ ही ये फॉर्मेट मैं डालने वाला हूँ। देख लीजिए, आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ चिपकाना है। क्या है ये? सत्यापन प्रपत्र है। ठीक है, इसमें है कि आपको सूचना दिया गया है क्या, वो देख लीजिए कि सरकारी नौकरी के अनुपयुक्त अगर आपने कोई जानकारी छिपाई है तो आपको अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा। ये नॉर्मली होता है, आपको पता ही है। इसके बाद है कि इस प्रपत्र में कोई प्रस्तुत किए जाने के बाद अभ्यर्थी हवालात में डाला गया हो गिरफ्तारी, मतलब जो भी है किसी भी कांड में गिरफ्तारी का। उसके बाद है यदि व्यक्ति सेवा के दौरान किसी समय पता चलता है कि उसने सत्यापन प्रपत्र में कोई गलत सूचना दिया है तो स्वाभाविक तथ्यों को छुपाया है तो उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है। अब इसके बाद है ये कुछ देख लीजिए, उपनाम सहित देखिए, उपनामों सहित यदि कोई हो पूरा नाम, यदि आपने कभी अपने उपनाम एवं कुल नाम का अंशतः कुछ जोड़ा अथवा निकाला हो तो उसे विनिर्दिष्ट करें। ठीक है, इसके बाद है वर्तमान पता और गांव का पता आपको सब कुछ देना है। तीसरा है घर का पूरा पता। फिर है यदि मूलतः पाकिस्तान से हो तो उसके लिए अलग है, वो नॉर्मली है, ये देखने की जरूरत नहीं है। गत 5 वर्षों के दौरान
उन स्थानों का ब्यौरा दें जहाँ एक से अधिक वर्ष तक आपने कहीं स्टे किया है। तो ये नॉर्मली बिहार वाले नहीं ही देंगे, ठीक है। चलिए, अब क्या है, आपका राष्ट्रीयता है तो इसमें जन्म तिथि वगैरह आपको यहाँ डालना है। वर्तमान आयु, मैट्रिकुलेशन, ये सब फॉर्मेट हो गया आपका। जिले व राज्य का नाम सहित जन्म स्थान है। अब चलिए, ये सब हो गया आपका धर्म, ये सब आपको डालना है। फिर आपको 15 वर्ष की आयु से जिन स्कूलों व कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त की तारीख सहित उनका उल्लेख करते हुए शैक्षणिक योग्यता लिखें, ठीक है। अगर आप बीटेक हैं तो बीटेक तक का देना है आपको जानकारी, ठीक है। इसके बाद है क्या आप केंद्र अथवा राज्य सरकार के अर्ध सरकारी निकाय में आप काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में है आपका उपक्रम निजी फर्म या स्थान में सेवारत हैं और सेवारत हैं यदि हाँ तो सेवाओं के अद्यतन ब्यौरा दें, ठीक है। इसके बाद है कि आप पिछली सेवा भारत सरकार, राज्य सरकार, किसी उपक्रम अथवा स्वामित्व जो भी है ये आप देख लीजिए। अब देखिए, सिविल सेवा, क्या आपने सिविल सेवा अस्थायी सेवा नियमावली 1965 अथवा इसके अनुरूप नियमावली के तहत 1 माह के नोटिस पर सेवा छोड़ी थी, ये सब आपको बताया गया है। तो उसके लिए आपको एनओसी वगैरह का बात है। क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया है, ये सब आपको जानकारी देना है। अपने क्षेत्र के 2 व्यक्तियों के नाम अथवा हवाले लिखें जो आपको जानते हो, ठीक है। पर उसी के किसी का लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा एक जीवित पत्नी है, अगर आप विवाहित हैं तो, और मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरी जानकारी विश्वासपूर्ण, उपयुक्त, सूचना सही है, पूर्ण है, किन्हीं ऐसी परिस्थितियों में अवगत नहीं हूँ जिसके तहत सरकारी नौकरी अयोग्य माने जाऊँ। अब उसके बाद ये तो आप जान लेंगे, कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, ये आपको नहीं भरना है। अब देख लीजिए, ये आपका सब मजिस्ट्रेट है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का है ये एफिडेविट। इस एफिडेविट को आपको बनवा के ले जाना है। डिपेंडेंट सिग्नेचर ये आपको बताया गया है, ठीक है। इसके बाद बायोडाटा आपका आ गया। बायोडाटा में क्या क्या है वो देख लीजिए। नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैटेगरी, उसके बाद हो गया जेंडर, उसका परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, फिर आ गया मोबाइल नंबर, पैन नंबर, आधार नंबर, ईमेल एड्रेस, होम डिस्ट्रिक्ट, डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। इसके बाद क्या है, डिग्री आपको है, डिप्लोमा या डिप्लोमा आपको, मतलब 6th सेम प्लस बीटेक वगैरह सभी आपको दे देना है इसमें, ठीक है। एनी अदर क्वालिफिकेशन है आपका बीटेक वगैरह का, ठीक है। ये आपको पूरा करवा के ले जाना है। तो ये जो जानकारी थी ये पीडीएफ मैं आपको डाल दे रहा हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा और जल्द से जल्द बनवा के 15 तारीख के अंदर सभी डॉक्यूमेंट्स आप अपना तैयार कर लें। फिलहाल इस वीडियो में आपके लिए इतना ही है। जैसे ही कुछ नई खबर आती है और विभागों का भी आता है तो मैं आपको जरूर सूचित करूँगा। धन्यवाद दोस्तों। साथ ही आपको ये भी बात बता दूं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स आपने देखे हैं, जो भी हमने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं 8 के 8, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको जल संसाधन विभाग है, चाहे आपको कोई भी डिपार्टमेंट मिला हो, आरसीडी हो या फिर किसी भी डिपार्टमेंट का, तो आपको ये बनाना ज़रूरी है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स किसी एक डिपार्टमेंट के लिए नहीं है, ये सभी डिपार्टमेंट्स में ये ज़रूर पड़ेंगे। इसीलिए आपका जो फॉर्मेट हमने दिखाया है उस फॉर्मेट में आपको किसी भी विभाग का नाम नहीं दिखेगा, क्योंकि ये सभी विभाग को देना है। ये एक फॉर्मेट आपको बता दिया गया है कि इस तरीके से आपको बनवाना है और ये सभी विभाग को देना है। इसलिए अगर आप दूसरे विभाग से भी हैं तो आप अपना ये फॉर्मेट जरूर बनवा लें। धन्यवाद।